हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूबर। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल इंग्लिश ट्यूबर पर स्वागत है। माय नेम इज गौतम स्नील एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन द वीडियो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा और समझा जाता है। देखिए, अगर कहा जाता है अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ना, तो पढ़ने से ये नहीं मतलब है कि जो लिखा है वही आप पढ़ दीजिए। ऐसा नहीं है। पढ़ने का मतलब है जो चीजें लिखा गया है उसका अर्थ क्या होता है, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। वैसे अगर पढ़ने को कहा जाए तो काफी लोग इसको पढ़ लेंगे, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं यह मैटर करता है। आपको समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं जो लिखा गया है। तो पढ़ने से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर आप जो चीजें आई है न्यूज़पेपर में आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसको समझने से है। तो आइए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ने का। देखिए, इट इज अ बिग टास्क, यह बहुत बड़ा कार्य है। इट इज टाइम टेकिंग वर्क एज वेल, यह समय लगने वाला कार्य है। इट इज नॉट ओवरनाइट वर्क, यह रातों रात का खेल नहीं है, यह रातों रात का कार्य नहीं है कि आप बस एक ही दिन में आप न्यूज़पेपर पढ़ना जान जाएंगे, समझना जान जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जस्ट हैव लिटिल बिट पेशेंस। आपको अंग्रेजी बोलने के साथ साथ अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को भी पढ़ने का आइडिया लगेगा। आप अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को भी पढ़ पाएंगे, लेकिन वही मैंने कहा थोड़ा सा वक्त लगेगा, पेशेंस रखिए। ये धीरे धीरे आपका ये कार्य होगा और जस्ट ट्राई टू रीड इट। आप उसको पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। एक दिन आएगा आपको थोड़े थोड़े से ही एक दिन पूरा समझ में आने लगेगा, लेकिन हाँ, आपको समय देना पड़ेगा। आप इसमें लापरवाही करेंगे, रेगुलरिटी नहीं बरतेंगे तो समस्याएं आएंगी, चाहे वो किसी भी कार्य में हो। तो आप रेगुलर पंक्चुअल बने रहिए। आप छोटे छोटे हेडिंग लीजिए, छोटे छोटे आर्टिकल लीजिए, आप उसको पढ़िए। ठीक है, नहीं समझ में आता है, थोड़ा बहुत ही समझ में आता है, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है शुरुआत के दिनों में। और वही मैंने कहा कि थोड़े थोड़े से ही क्या हो जाएगा, एक समय आएगा कि आप चीजों को पूरी तरीके से समझना स्टार्ट कर देंगे, आपको समझना आ जाएगा। तो एक आइडिया लेंगे कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, और बहुत सारी चीजें आपको इससे भी सीखने को मिलेंगी। पहली चीज तो यही है कि आपको अंग्रेजी बोलने में भी यह बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक साबित होगा। साथ ही इसमें आपको बहुत सारे वोकैब्स मिलेंगे, वोकैबुलरी आपकी तैयार होगी, शब्दकोश आपके तैयार होंगे। और आखिर में एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे आपका ग्रामर भी मजबूत होता है कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर यह बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक है अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ना। जैसा कि हमने आपको बताया, यह आपके अंग्रेजी को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके वोकैब्स को बढ़ाएगा, आपके ग्रामर को मजबूत करेगा। साथ ही साथ जब आप अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, आप खबरों से भी जुड़े रहते हैं, क्या घटित हो रहा है आपके प्रदेश में, देश में, पूरे विश्व में, आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होती रहती है। तो कुल मिलाकर बहुत ही फायदेमंद है अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ना। तो आइए एक छोटा सा हमने आर्टिकल लिया है, हेडलाइंस लिया है, उसी के थ्रू हम जानेंगे अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, समझने का तरीका क्या होता है। और आपको आने वाले समय में और भी वीडियोस इस पर मिलेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा प्रयास करते हैं और इसी के थ्रू आप जानेंगे कि कैसे हम अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, पढ़ने का मतलब नहीं है कि जो लिखा है आप हूबहू उसी को पढ़ दीजिए। पढ़ने का मतलब है उस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमने एक आर्टिकल लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने है। RCB batter Virat Kohli fined 50% of his match fees for breaching code of conduct during match 36 of IPL 2024 against Kolkata Knight Riders at Eden Gardens। इसकी हिंदी क्या हो गई, इसका अर्थ क्या हो गया, आइए समझते हैं। आरसीबी एक संक्षिप्त रूप है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, और उसी टीम के बल्लेबाज हैं। बैटर का मतलब क्या हो गया, बल्लेबाज। उसी टीम के बल्लेबाज हैं विराट कोहली। विराट कोहली फाइंड 50% ऑफ हिज मैच फीस, यानी विराट कोहली के ऊपर 50% उनके मैच फीस का जुर्माना लगाया गया फॉर ब्रीचिंग कोड ऑफ कंडक्ट। किस लिए लगाया गया, यानी नियमों का उल्लंघन करने के लिए, नियमों को तोड़ने के लिए। ब्रीच कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, नियमों का उल्लंघन करना या नियमों को तोड़ना। ड्यूरिंग मैच 36 ऑफ IPL 2024, कब, कहां, कैसे लगाया गया, 50% जुर्माना उनके मैच का। ड्यूरिंग मैच 36 ऑफ IPL 2024,
ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग मैच 36 यानी 36वें मैच के दौरान ऑफ आईपीएल 2024 के 36वें मैच के दौरान अगेंस्ट कोलकाता, यानी अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, के विरुद्ध। किसके खिलाफ वो मैच खेला जा रहा था, अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध जो कि खेला जा रहा था मैच, कहां पर, एट ईडन गार्डन्स। जो कि कहां पर मैच खेला जा रहा था, ईडन गार्डन्स के मैदान पर। एक बार फिर से आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आरसीबी बैटर विराट कोहली फाइंड 50% ऑफ हिज मैच फीस फॉर ब्रीचिंग कोड ऑफ कंडक्ट। आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली के ऊपर 50% का जुर्माना लगाया गया उनके मैच फीस का, फॉर ब्रीचिंग कोड ऑफ कंडक्ट यानी नियमों का उल्लंघन करने के लिए, ड्यूरिंग मैच 36 ऑफ आईपीएल 2024 के 36वें आईपीएल मैच के दौरान अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। किसके विरुद्ध, कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध जो मैच खेला जा रहा था, एट ईडन गार्डन्स। जो कि कहां पर खेला जा रहा था, ईडन गार्डन्स पर खेला जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत जरूर आइडिया लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। अच्छा, इसके कुछ नियम भी हैं, रूल्स भी हैं, हम आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप आइडिया लिए कि कैसे अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। पढ़ा जाने से, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, पढ़ा जाने से अर्थ है समझने का। आप इसको कैसे समझते हैं, आप इसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं। इसकी पूरी खबर पेज 17 पर है, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको समझाने की कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा यानी समझा जाता है। आप भी कोशिश करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, पेशेंस के साथ इसको आप करते रहिए। रेगुलरली आप इसको जब आप करेंगे तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और ठीक है, आपको जितना ही समझ में आता फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। या नहीं कि हमें पूरा 100% आ रहा है या आना ही चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है या 50% आ रहा है, उसमें हमें संतोष करना है, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे आप देखेंगे आप में ग्रोथ होगा, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट कर पाएंगे, आपको बेहतर तरीके से और समझ में आने लगेगा। लेकिन हाँ, शुरुआत करिए, जस्ट गिव इट ट्राई, एक कोशिश करिए, आपको अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना भी आएगा। और जैसा कि आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको इन तमाम चीजों को भी जानना है कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, नॉवेल्स कैसे पढ़े जाते हैं इंग्लिश के, और कॉमिक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आपको आना चाहिए अंग्रेजी में पढ़ना। लेकिन ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो मैं चाहूंगा आप ऐसे ही छोटे छोटे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं उसको आप पढ़ना शुरू करिए। इससे आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और आप इसको करते रहिए, एक वक्त आएगा आपको जरूर हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आने लगेगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, और भी मैं आपको इस पर वीडियोस दूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को बार बार देखिए, आपको आइडिया जरूर लगेगा। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको जरूर कुछ न कुछ समझ में आएगा। जितना भी आपको समझ में आता है शुरुआत में 30%, 40%, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, आपके लिए पर्याप्त है। कोई जरूर नहीं है कि 100% ही आए एकदम से ऐसे ही। ठीक है, वक्त लगेगा, हम उसके लिए तैयार हैं, हम समय देंगे। हाँ, इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए और इसको आप रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए, आप में जरूर इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।